बिहार में रेल परीक्षा को लेकर जो छात्रों में आक्रोश था उससे वो रेल रोक रहे थे। जगह जगह 24 तारीख से रेलों को रोका गया, रेलों को लेट कराया गया, रेलों के आगे ट्रेन्स के आगे प्रदर्शन हुए बैनर पोस्टर लेकर के। लेकिन 24 तारीख से ये मामला थोड़ा सा उग्र हो गया। छात्रों ने तोड़ फोड़ करने की कोशिश करी और जो रिपोर्ट्स हैं और जो विजुअल्स हैं वो ये हैं कि कुछ ट्रेन्स में, कुछ इंजन्स में, बोगियों में आग लगाने की कोशिश करी, जो हमने जलती हुई तस्वीरें भी देखी हैं अखबारों में और दूसरे सोशल मीडिया के पोस्ट पर, और ये बहुत ही दुखद है। राष्ट्र संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ये बहुत कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। लेकिन उनका आक्रोश हुआ क्यों, ये भी बहुत ज़रूरी है समझने की बात। कहते हैं कि 2019 फरवरी या मार्च में कोई नोटिफिकेशन निकला था ग्रुप डी की नौकरी के लिए, जिसको शॉर्ट में एनटीपीसी कहते हैं। एनटीपीसी का मतलब होता है कि नॉन टेक्निकल पोस्ट कैटेगरी, यानी जिसमें कोई भी आपको अलग से टेक्निकल होना ज़रूरी नहीं है। और ये इंटरमीडिएट कैटेगरी का एग्ज़ाम होता है, यानी 12 का एग्ज़ाम होता है। ये पर्चा भरा 19 में, लोगों ने, बच्चों ने अपना जो उसका एक फ़ीस भरनी पड़ती है शायद वो भी भर दी, जो फॉर्म के साथ जमा करना पड़ता है। और उसके बाद 2, 2.5 साल, 3 साल तक कुछ नहीं हुआ। और अब जबकि एग्ज़ाम अनाउंस हुए हैं कि शायद 10 मार्च को होंगे, तो रेल ने एक और उसके साथ कोई नोटिफिकेशन निकाल दिया है जिसमें ये कहा है कि ये एग्ज़ाम जो है वो नॉन टेक्निकल कैटेगरी में भी एक रिटन एग्ज़ाम होगा साथ में, यानी उसका एक टायर पास करने के बाद एक सेकंड टायर का एग्ज़ाम भी होगा, जिसको लेकर के छात्र बहुत नाराज़ हुए कि ये तो नॉन टेक्निकल था, तो इसमें फिर और सेकंड एग्ज़ाम की क्या ज़रूरत है। दूसरी बात यह है जो समझ में आई कि एक ही एग्ज़ाम के लिए उन्होंने ग्रेजुएट और इंटरमीडिएट दोनों कैटेगरीज को अलाउ कर दिया, तो जाहिर है कि ग्रेजुएट का पल्ला भारी होगा इंटरमीडिएट्स पर। तो ये भी, इस चीज़ से भी छात्र का खासे नाराज़ दिखे। अब ये आंदोलन बिहार से निकलकर उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है, और कल हमने बहुत सारे ऐसे वीडियो और विजुअल्स सोशल मीडिया पर देखे, टीवी चैनल्स पर देखे, जहां किसी हॉस्टल में या होटल में या रेस्ट हाउस में, गेस्ट हाउस में, अब ये पता नहीं कौन सी जगह है, लेकिन प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में पुलिस जो है वो दरवाज़ों को पीट रही है और मार रही है और छात्रों को वहाँ से निकालने की कोशिश कर रही है। हालांकि इसको लेकर के यूपी पुलिस का भी एक बयान आया कि जिन लोगों ने ऐसा किया था, जो पुलिस वाले ऐसा कर रहे थे, उनको निलंबित कर दिया गया है। तो अब ये रेल को देखना होगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भले ही स्टेट के हाथ में हो, लेकिन स्टेट्स का इसमें कुछ करने का ज़्यादा है नहीं। ना यूपी सरकार के हाथ में कुछ है और ना ही बिहार सरकार के हाथ में कुछ है। अगर कोई इस पर डिसीजन ले सकता है एग्ज़ाम्स को लेकर के, आरआरबी के एग्ज़ाम्स को लेकर के, तो वो रेल बोर्ड है। अब देखना यह है कि रेल बोर्ड इसको कितनी जल्दी समझता है और कितनी जल्दी इस पर कोई एक्शन लेता है, इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। मैं आरंभ में अपने छात्र मित्रों से निवेदन करना चाहूँगा कि रेलवे आपकी संपत्ति है। आप जिस परीक्षा को देकर रेलवे की सेवा में जुड़ना चाहते हैं, आप रेलवे के भविष्य हैं। आप अपनी संपत्ति को संभाल के रखें। आपकी जो ग्रीवेंसेस, जो कंसर्न्स, जो पॉइंट्स अभी तक उभर के आए हैं, उन सब पॉइंट्स को हम सीरियसली एड्रेस करेंगे। जैसे ही रिजल्ट निकला, आपने जब मुद्दे रेज किए थे, हम लोगों ने ट्रांसपेरेंटली आपके सामने शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट रखा था। फिर भी आपके मन में संशय है। मैं मानता हूं कि आपके मन में संशय है, इसको मैं समझ भी सकता हूं। मैं भी इसी तरह की एक प्रणाली से गुजरा हुआ हूं, समझ सकता हूं इसको मैं। इसलिए एकदम सीरियसली आपके सारे पॉइंट्स को लेंगे। मेरा निवेदन है कि कोई भी छात्र कानून को हाथ में न ले। नहीं
कल प्रयागराज पे लाठीचार्ज हुआ, वो दुखद है, हम उसकी निंदा करते हैं और जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है और जिन पुलिसकर्मियों ने किया उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग मैं करता हूँ।